स्टूडेंट्स आइए हम सीखते हैं स्क्वायर रूट। इसमें जैसे आप देख रहे हैं रूट में दे दिया गया क्वेश्चन आपका 5, 7, 6। इसको कैसे करेंगे आइए देखिए। इसमें आपने इस तरीके से और 5, 7, 6 संख्या नोट कर दिया, राइट। जो भी रूट में दिया है उसको आप ऐसे लिख देंगे। राइट साइड से दो दो संख्याओं को आपको जोड़ा बनाना है। अब यहाँ देखिए 5 सिंगल है तो इसको जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम जो है एक जीरो बना लेते हैं। अब यहाँ पे दो संख्या का ये भी जोड़ा बन गया, ध्यान से देखिएगा। और 5 में हमें ऐसी संख्या अपने माइंड में सोचना होता है कि जिस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है, और वह जो है या तो इतने ही संख्या आ जाए या कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1, इससे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। 2 का देखेंगे तो 2 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि उससे ज्यादा ना हो। तो हमने आपको बताया है कि 2 का टेबल 2 से 2 बार ही पढ़ना है। 3 से करेंगे तो 3 3 या 9 ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो 2 ले लेंगे। आप देखिए आपका 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ना है तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। 2 2 जा आपका 4 हो गया। आप देखिए माइनस करेंगे 1 बचेगा, इस 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको जोड़ देते हैं और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। आप इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए 4 से 1 डिवाइड नहीं होगा, कम है तो ऊपर से जोड़ा संख्या होता है, ये रूल है। ऊपर से क्या करेंगे जोड़ा, 7 और 6 हो गया। आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि राइट साइड से एक संख्या छोड़ देंगे। अब बचेगा कितना 17। 4 से डिवाइड करेंगे 17 को तो कितनी बार जाएगा, 4 4 जा 16, 4 बार जाएगा। तो हम यहाँ भी 4 करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, ये 4 4 जा 16, इसमें कैरी 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 0, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, और इस तरीके से देखिए जब 0 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा। यहाँ पे जो आपका है 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका जो 24 दिया है यही आपका क्या है आंसर, यानी स्क्वायर रूट है। तो बहुत आसानी से ऐसे कर पाएंगे हम। आइए कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं सर। अगला देखिएगा, ये दे दिया गया है रूट में 1 4 4 और 4, राइट। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। इसको हमें यहाँ लिखना है 1 4 4 4 दिया है, ये 4 संख्याएं हैं तो दो दो संख्याओं को इस तरीके से जोड़ा बना लेंगे। अब पहला जो जोड़ा बना है 1 4 14 का, यहाँ पे संख्या आपको ऐसा लिखना है, उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है जो संख्या लिखेंगे, और 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 का लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 का लेंगे तो 4 4 जा 16, तो 16 ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे जो संख्या लेंगे उसका टेबल उतनी बार पढ़ना है। तो 2 2 जा 4 कम हो रहा है, 3 3 जा 9 वो भी कम हो रहा है, 4 लेते हैं 4 4 जा 16, तो 16 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 4 से नीचे वाली संख्या लेंगे, 3 लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 का टेबल 3 बार है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। माइनस करिए 14 में से 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5। ये यहाँ पे जो आ रहा है 3 तो इसको यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3 3 6 हो जाएगा। आप देखिए अब 6 से 5 आपका डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर से हमने क्या ले लिया, वो पूरा जोड़ा उतार देते हैं, 44 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो राइट साइड की संख्या एक है जो वंश पे, उसको छोड़ देते हैं और 54 हो गया है। तो हम 54 को 6 से क्या करेंगे डिवाइड। अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 54 को तो अब देखिए कितनी बार जा सकता है, तो 6 9 9 कितना हो जाए
54 9 बार ले जाएंगे अगर, इसको देखिए कैलकुलेशन करना होगा, 9 9 जा 81 तो 1 आ जाएगा। ये नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है क्योंकि ये कम हो रहा है, इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी बार जा सकता है। तो देखिए इसमें 6 7 जा जो है 42, अगर 7 बार ले जा रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो रहा है, ये अधिक हो रहा है। तो हम और कम बार ले जाते देखेंगे, जैसे आपका 6 बार लेते हैं तो 6 6 जा 36 हो रहा है, 36, फिर भी ये ज्यादा हो रहा है। फिर हम इसको और नीचे लेते आएंगे, हम देखेंगे कि कहां तक इसमें आपका आ सकता है। तो देखिए अब इसमें जैसे आपने 5 बार ले लिया तो 5 5 जा कितना हो गया 25, ये भी आपका अधिक हो रहा है। 4 बार लीजिए तो जैसे आपने 4 ले लिया तो 4 4 जा 16, ये भी आपका कम। चलिए 2 बार लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, अभी भी कम हो रहा है। और देखिए इस तरीके से हम संख्याओं को लिख करके चेक कर लेते हैं कि हाँ इसमें कोई आपका मिसिंग तो नहीं हो रहा। अब इस तरीके से हम चेक करते चले जाएंगे। तो जैसे आपका 6 6 जा 36 नहीं हो रहा है, 6 1 जा 34 और कितना हो जाएगा आपका 6 7 जा 42 और 6 8 जा आपका जो है 6 8 जा, तो देखिए आपका 48, तो 8 बार इसको ले जा सकते हैं। अब 8 8 जा 64 हो जाएगा। आपको इसे कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि सेम संख्या नहीं चाहिए। 6 8 जा 48, तो 48 का आपने 8 कर दिया, ठीक है। आप देखिएगा अब इसमें 8 से 8 में आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 8 का कितना हो जाएगा 64, 4 का 4 हो जाएगा, कैरी 6। आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 8 6 जा 48, इसमें का आपका जो 6 बचा था तो कितना हो जाएगा प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। और इस तरीके से इस जो माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इसमें कुल मिलाकर के इसे डिवाइड करना होगा और ये देखते रहना है कि मल्टीप्लाई करने पे सेम संख्या आनी चाहिए, ना कम आनी चाहिए और ना ही ज्यादा। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा 38। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होता है, आपका 38 हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया गया रूट का 4 4 और 8 9 दे दिया गया है, दो संख्याओं का आपने जोड़ा बना दिया, ठीक है। अब देखिए 44 दिया गया, इसको हम कैसे करेंगे, तो ये 44 आप लिख दिया, यहाँ पे 89 कर दीजिए और इस तरीके से हम दो संख्याओं का क्या बना देंगे जोड़ा। इसको ध्यान रखेंगे। आप देखिए अब यहाँ पे 44 दे दिया गया है, 44 और 89। अब ये 44 को अपने माइंड में देखिए कौन सी ऐसी संख्या लें जिसका सेम संख्या में मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए 44 या कम। तो जैसे 5 कर लिया, 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, 6 6 जा लेंगे तो 36, 7 7 जा 49, तो 49 ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 को ले लेते हैं, 6 6 जा 36। ये ध्यान रखिएगा, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 4 इसमें से 14, 6 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 में से 3 0। अब 6 को 6 यहाँ लिखेंगे, जोड़ देंगे, ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से 8 डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर से हम संख्या जो लेते हैं वो डबल बने जोड़ा ही लिखना पड़ेगा। आप देखिए अब इधर से हम साइड से जो है 9 को छोड़ देंगे, इस संख्या को लेंगे 88 को, तो कितनी बार जा सकता है इसको देखिए, 12 7 जा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84। अब देखिए 7 बार हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4,
7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, 7 1 जा 7, इसमें कैरी 1। देखिए दोनों बराबर हो गया। ये बराबर हो जाता तो समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक चल रहा। अब माइनस करेंगे 0 0 0 और यहाँ पे जो संख्या आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं सटीक आंसर, यानी आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो 67 इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अगली संख्या है 6241। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस तरीके से लाइनिंग कर दीजिए, दो संख्याओं का जोड़ा बना देते हैं। अब जोड़ा बनाने के बाद 62 आया है, आपको मन में ये ऐसी संख्या देखनी है कि जिससे 62 को डिवाइड करेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना। जैसे 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, 4 का टेबल करेंगे तो 4 का टेबल 4 ही बार पढ़ना है। 4 4 जा 16 बहुत कम है। 5 का लीजिए, 5 5 जा 25 अभी भी कम है। 6 का 6 6 जा 36 ये भी कम है। 7 का लेंगे आप, 7 7 जाता हो जाएगा 49 अभी भी कम है। उसकी संख्या 8 आ रही, 8 एज आपका 64 हो जाएगा। और 64 जो है इससे क्या हो जाएगा आपका ज्यादा, तो हम 7 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 7। अब 7 लेंगे तो 7 7 जा जो है कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। देखिए और इसमें से 12 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें ले लिया, 12 में से 9 करेंगे आपका 3, 5 में से 4 करेंगे 1। अब इसमें क्या करते हैं 7 जो दिया गया यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को प्लस करते हैं 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 से 13 डिवाइड नहीं होगा, जब नहीं डिवाइड होगा तो ऊपर सामने लेंगे, ये पूरा जोड़ा उतरता 4 और 1, राइट। अब हम 1 को हटा देंगे, इसको 134 है और 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं, यहां देख लीजिए, आप 9 बार जा सकता है तो आपका कर सकते हैं, और 9 9 9 जा जो है आपका हो जाएगा ये कितनी बार, तो यहां देख लीजिए अलग से हम डिवाइड जो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए 9 बार ले सकते हैं। तो 9 में अगर आपने 14 को 9 से कर 9, बल्कि इसमें आपका 9 बार कर दीजिए, 9 9 जा और 1 4 9 दे दिए, 9 9 जा 81 1 8 हो जाएगा, 9 4 जा 36 46 और आपको दे दिया गया है। अब कितना होगा 10 में, तो आपका कितना हो जाएगा, और 43 9 4 जा 36 हो गया, और इसमें आपका 8 हो गया था, इसको कर दीजिए तो आपका 8 और 4 और 12 हो जाएगा, बल्कि 14 हो जाएगा, और 3 1 4, तो आपका 44 हो रहा है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपका यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना कंप्लीट आ जाएगा 9 बार में, ठीक है। 9 9 जा 81 कैरी 1 8 हो जाएगा आपका, बल्कि और कैरी 1 यहाँ में कर देंगे, फिर 8 बच जाएगा, और फिर आपका 9 4 जा 36 में 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 44 का 4 कैरी कितना हो जाएगा आपका ये, और 4 और 9 बन जाए 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका ये, यानी 13। तो देखिए बिल्कुल इक्वल आ गया। कुल मिलाकर के कितना आ सकता है आपका 79, और इस तरीके से 79 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं।